हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 6 ओम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है, एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं, जैसे हमें मेन एमसीबी कितने एम्पेयर की यूज करना है, कहां पर कितने स्क्वायर एमएम का वायर यूज करना है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। चलिए पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक मेन एमसीबी होती है, जो कि हमने यहाँ पर डबल पोल एमसीबी यूज किया है। जो आपकी मेन एमसीबी होती है उसकी रेटिंग नॉर्मली आपके पास ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हम 16 एम्पेयर की यूज कर रहे हैं, बट आप नॉर्मली यहाँ पर एटलीस्ट 32 एम्पेयर मेन एमसीबी यूज कीजिए। और हर एक रूम के लिए हम सेपरेट एमसीबी यूज कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट रूम के लिए हमने सेपरेट एमसीबी कनेक्ट किया है, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम और इसी तरह हमने 6 रूम के लिए हर एक रूम के लिए सेपरेट एमसीबी कनेक्ट किया है। आपके रूम में जितना लोड हो उस लोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एमसीबी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि ज्यादा लोड हो तो आप वहां पर 16 एम्पेयर की यूज कर सकते हैं। यदि कम लोड हो तो आप वहां पर 10 एम्पेयर की एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हमारे पास 16 एम्पेयर की एमसीबी अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ पर 16 एम्पेयर की यूज की है। जो मेन एमसीबी, इस मेन एमसीबी की रेटिंग आपके पास ज्यादा होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 रूम के लिए 6 सेपरेट एमसीबी हमने कनेक्ट किया है, और हर एक रूम में हमारे पास 3 वायर जाते हैं, एक फेज वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक इन्वर्टर वायर। देखिए, यहाँ पर 3 वायर एक रूम के लिए हुए। इसी तरह हमारे पास हर एक रूम के लिए 3-3 वायर है, फेस, न्यूट्रल और इन्वर्टर। यदि आपके पास अर्थिंग वायर भी ले जाना है तो आप अर्थिंग वायर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो रेड वायर है ये फेस वायर होगा, जो येलो वायर है ये न्यूट्रल वायर है, और जो ग्रीन वायर है इसे हम इन्वर्टर के लिए यूज कर रहे हैं। यदि आपको अर्थिंग के लिए भी ले जाना है तो आप अर्थिंग के लिए भी कनेक्शन यहां से ले जा सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम 3 वायर लेकर जाने वाले हैं हर एक रूम के लिए, फेस, न्यूट्रल और इन्वर्टर। और यहाँ पर हम एक डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर का कनेक्शन भी कर रहे हैं, जिससे हमारे घर में कितना लोड चल रहा है उसका एम्पियर भी यहाँ पर शो होगा, और कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉनिक का एक DAV 120 मॉडल का डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर है, जो कि 120 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। और वोल्टेज की बात की जाए तो 150 टू 220 ऐसी वोल्ट को मेजर कर सकता है। यहाँ पर जो सीटी इसके साथ दी गई है, क्योंकि इसका इतना रेजिस्टेंस नहीं है कि 120 एम्पियर को डायरेक्ट मेजर कर सके, इसलिए यहाँ पर एक 120 एम्पियर की सीटी दी गई है, जिसका कनेक्शन हमें यहाँ पर K एंड I में करना होता है। काफी सिंपल कनेक्शन है। और इस डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर में हमें लाइन एंड न्यूट्रल देना होता है इनपुट सप्लाई में। तो इनपुट सप्लाई में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, और जो हमारे घर का मेन फेज होगा उस फेज को हमें सीटी से गुजारते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाना है, ताकि उस वायर पर जितना भी लोड होगा वो यहाँ पर शो होता रहेगा। और सीटी के जैसा कि हमारे पास 2 वायर आते हैं, तो यहाँ पर K एंड L में यहाँ पर हमें से कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है, जो कि काफी यूजफुल डिवाइस भी है, और इस डिवाइस को आपके हाउस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या इंडस्ट्री में भी सिंगल फेज के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर में फर्स्ट टर्मिनल में फेज कनेक्ट किया गया है और सेकंड टर्मिनल में न्यूट्रल कनेक्ट किया गया है, जो कि मेन सप्लाई से हमारे पास आया है। यहाँ पर एनर्जी मीटर में जो थर्ड टर्मिनल है, यहाँ से हमें न्यूट्रल आउटपुट मिला है। तो यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल के वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है, और जो फोर्थ टर्मिनल है यहाँ से हमें फेज के लिए आउटपुट मिला है। तो फोर्थ टर्मिनल से हमने फेज के लिए आउटपुट यहाँ से ले लिया है। ये 2 वायर हमारे पास मेन पावर सप्लाई के फेज एंड न्यूट्रल है, और यह एक वायर इन्वर्टर से हमारे पास आया है, जो कि इन्वर्टर का फेज वायर है। देखिए, हमारे पास 3 वायर हो चुके हैं, फेज, न्यूट्रल और इन्वर्टर के। तो 3 वायर को हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले जाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 वायर आ चुके हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ चुके हैं। अब जो फेज और न्यूट्रल होता है, इन 2 वायर को हमें डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में, जो मेन एमसीबी है,
इसे मेन एमसीबी में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें इस तरह से ले आना है। देखिए ये दो वायर यहाँ पर कनेक्ट हो गया और जो इन्वर्टर का वायर होगा तो सभी इन्वर्टर के वायर की लूपिंग हम इधर करने वाले हैं इस तरफ। तो इस इन्वर्टर के वायर को हमें इस तरह से यहाँ पर अलग कर देना है। देखिए ये मेन हमारे पास इन्वर्टर वायर है। सबसे पहले हमें फेज और न्यूट्रल वायर को इस एमसीबी में कनेक्ट कर लेना है मेन एमसीबी में। तो देखिए हमने फेज और न्यूट्रल इस मेन एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि हम 6 रूम के लिए हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो जो हमारे सर्किट वायर हो गए या फिर मेन वायर हो गए ये आपको मिनिमम 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm के यूज करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और जो मेन एमसीबी होगी इसे आप नॉर्मली 32 एम्पेयर की यूज कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 16 एम्पेयर की ही अवेलेबल थी इसलिए हमने यहाँ पर 16 एम्पेयर में कनेक्शन सीख रहे हैं। जो मेन एमसीबी होगी उसको आपको ज्यादा रेटिंग की यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम सीख लेते हैं किस तरह मेन एमसीबी से सभी रूम के एमसीबी में लूपिंग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन एमसीबी में फेज आ चुका है। यहाँ से हमारा फेज निकलेगा और जितने भी हमारे पास हर एक रूम के सेपरेट एमसीबी है सभी एमसीबी में हमें यहाँ पर लूपिंग कर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मेन फेज को ले लेना है और सभी जितनी भी एमसीबी है सभी एमसीबी में हमें लूप कर देना है ताकि जो मेन फेज होगा वो यहाँ से सभी एमसीबी में हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फेज के लिए एक वायर को कनेक्ट कर देना है जो कि सभी एमसीबी में आ जाएगा। और यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर में भी हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो जो हमारी मेन एमसीबी है मेन एमसीबी के आउटपुट से हमें सप्लाई को लेना है ताकि जब मेन एमसीबी को ऑन किया जाएगा तब हमें यहाँ पर पता चलता रहेगा कितना लोड और कितना वोल्टेज आ रहा है। तो एक वायर हमें सभी एमसीबी के लिए ले लेते हैं और एक वायर इस डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 वायर हमारे पास हो चुके हैं। अब इन 2 वायर को यहाँ पर एमसीबी में हमें अच्छे से टाइट कर देना है, कनेक्शन में लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वायर को हमें ले जाना है और जितनी भी हमारे पास हर एक रूम के लिए जो सेपरेट एमसीबी है सभी सेपरेट एमसीबी में यहाँ पर लूप कर देना है। देखिए ये फेज यहाँ पर आएगा। इस एमसीबी के जरिए हमें यहाँ पर एक कनेक्टर और कनेक्ट करना होगा। एक कनेक्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं जिससे दूसरे रूम में हमारे पास फेज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जितनी भी एमसीबी है सभी एमसीबी में लूप कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर लूपिंग कर लेते हैं। लूपिंग आप अच्छे से टाइट कीजिए, एमसीबी में कोई भी कनेक्शन में लूज नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये वायरिंग एक ही बार की जाती है। देखिए इसे हमें अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पर इस कनेक्शन को अच्छे से टाइट कर देना है। अब ये फर्स्ट रूम की एमसीबी हो चुकी है। अब यहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट करके सेकंड रूम में कनेक्ट कर देना है और यहीं से एक लूप और लेना है। इसी तरह हम 6 एमसीबी में पहले लूपिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 6 रूम की एमसीबी थी सभी रूम की एमसीबी में अभी हमने फेज की लूपिंग कर लिया है। देखिए जो मेन फेज आया इस मेन एमसीबी से यहाँ पर आया है, इससे यहाँ पर लूप किया है और इसी तरह हमारे पास 6 एमसीबी थी, 6 ही एमसीबी में हमने फेज की लूपिंग कर लिया है। यदि आपके पास और भी ज्यादा एमसीबी हो तो आप यहाँ पर इसी तरह से लूपिंग कर सकते हैं। अब हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलने वाला है। इस एक वायर को हमें यहाँ पर देखिए जो हमारे पास न्यूट्रल लिंक दिया गया है इस न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है जिससे हमारे पास सभी घर में न्यूट्रल यहाँ से जाने वाला है। तो जो हमारा मेन न्यूट्रल आएगा इसे हमें न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है और एक वायर हमें यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर आमीटर में भी कनेक्ट करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं एक वायर न्यूट्रल लिंक में जाएगा और एक वायर हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर आमीटर में जाएगा। क्योंकि हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर आमीटर के साथ एक सीटी भी दिया गया है तो इस सीटी को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। पहले हमें इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल के लिए भी 2 वायर हो चुके हैं। एक वायर को हमें यहाँ पर न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है ताकि सभी घर में न्यूट्रल यहाँ से चला जाए। तो देखिए हमारे पास जो मेन न्यूट्रल है इसे हमें न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे हमें न्यूट्रल लिंक में पहले कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर हमें डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर में भी सप्लाई देना होगी। देखिए एक एक वायर हमने यहाँ पर पहले ही कनेक्ट किया था तो इन वायर को हमें देखिए डिजिटल वोल्ट मीटर अमीटर तक ले आना है। देखिए यहाँ से इस तरह से हमें वायर डालकर इसे बाहर ले आना है। तो पहले हम इसे ले आते हैं। तो देखिए ये फेज और न्यूट्रल हमारे पास आ चुके हैं जिन्हें हमें यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर में कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास फेज वायर है जिसे हमें लाइन की जगह पर कनेक्ट कर देना है और एक हमारे पास न्यूट्रल वायर है जिसे हमें न्यूट्रल की जगह पर कनेक्ट कर देना है। और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा लाइन का कनेक्शन हो चुका है।
इसी तरह हमें न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर लेना है। तो न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ पर हमें इस वायर को लेना है और इसे सबसे पहले न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है और कनेक्शन फुल टाइट होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट, इसका आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। दैट मीन जो इनपुट सप्लाई हमें यहाँ पर 220 वोल्टेज देना थी वो 220 सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन करना है और सीटी का कनेक्शन भी करना है। सीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कनेक्शन हम लास्ट में समझने वाले हैं ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कनेक्शन में कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो न्यूट्रल आया था वो यहाँ पर न्यूट्रल लिंक में आया था। इसी तरह हमारे पास जो 6 रूम है, सभी 6 रूम के जो न्यूट्रल है उन न्यूट्रल को हमें यहाँ पर न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है। देखिए सभी 6 वायर को हमें ले लेना है और सभी को न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देना है अलग अलग पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर हम पहले 6 ही पॉइंट को न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी न्यूट्रल थे सभी न्यूट्रल को यहाँ पर हमने न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर दिया है, जिससे सभी रूम में हमारा न्यूट्रल यहाँ से पहुंच जाएगा। देखिए हमारा न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट होता है। जो मेन न्यूट्रल था उसे हमने यहाँ से लेकर न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट किया और यहाँ से सभी न्यूट्रल वायर को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा न्यूट्रल को हमने यहाँ पर डिजिटल जो हमारे पास एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर है इसमें कनेक्ट किया है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन काफी सिंपल था। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से इन्वर्टर कनेक्शन किया जाएगा। तो इन्वर्टर का कनेक्शन काफी सिंपल है। यदि आप इसके लिए एक सेपरेट एमसीबी कनेक्ट करना चाहे तो सेपरेट एमसीबी भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एमसीबी ना कनेक्ट कर जस्ट वायर को लूप कर रखना चाहते हैं तो लूप कर भी रख सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास देखिए ये 3 रूम हो चुके हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी इन्वर्टर वायर है सभी इन्वर्टर वायर को यहाँ पर हमने लूप कर लेना है। इन्वर्टर वायर को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसलिए लाते हैं ताकि कभी फ्यूचर में किसी रूम में इन्वर्टर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चेक कर सकते हैं किस रूम के इन्वर्टर वायर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्वर्टर वायर इसीलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाते हैं। तो देखिए हमारे पास जितने भी इन्वर्टर वायर है सभी इन्वर्टर वायर को यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लूप कर लेना है और जो हमारे पास मेन इन्वर्टर वायर आया है उसे यहाँ पर साथ में लूप कर देना है ताकि इन्वर्टर से जो फेज आया है वो सभी रूम तक यहाँ से पहुंच जाए। यदि आप एमसीबी कनेक्ट करना चाहे तो इस इन्वर्टर वायर को जो मेन इन्वर्टर वायर है इसे आप सेपरेट एमसीबी में कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो जितने भी आउटपुट है इसे आप आउटपुट साइड में कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम इसके लिए एमसीबी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पास मेन इन्वर्टर वायर है इसे जस्ट हमें साथ में लूप कर अच्छे से टैपिंग कर देना है। तो देखिए इन सभी इन्वर्टर वायर को इस मेन इन्वर्टर वायर के साथ हमें अच्छे से लूप कर देना है और टैपिंग कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक तरफ रख देना है। यदि आप एमसीबी कनेक्ट करना चाहे तो काफी बेटर होगा, बट यहाँ पर हम एमसीबी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। सभी जितने भी इन्वर्टर वायर है सभी को एक साथ हमने यहाँ पर लूप कर लिया है और अच्छे से इसके ऊपर हमें टैपिंग कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में रख देना है। ये कनेक्शन आप अच्छे से टाइट कीजिएगा प्लायर के जरिए। देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पास इन्वर्टर वायर थे इन इन्वर्टर वायर को देखिए यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक तरफ अलग कर देना है। अब बचता है हमारा फेस कनेक्शन। तो हमें जिस एमसीबी से जिस रूम को कंट्रोल करना है वहां पर उस रूम का जो फेज वायर है वहां पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए फर्स्ट रूम के लिए हम इस एमसीबी का यूज कर रहे हैं तो इस एमसीबी को यहां पर कनेक्ट कर देना ताकि फर्स्ट रूम की जो लाइट होगी वह इस एमसीबी के जरिए ऑन ऑफ हो सकेगी। तो देखिए फर्स्ट रूम की जो हमारा एमसीबी है उसे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह जो सेकंड रूम का एमसीबी है उससे आप जिस भी रूम के लोड को कंट्रोल करना चाहें उसे आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। देखिए सेकंड रूम के लिए भी कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए हम 6 रूम के लिए जिस रूम के लिए जिस एमसीबी को कंट्रोल करना है वहां पर हम पहले फेज कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 6 रूम के लिए सेपरेट एमसीबी का कनेक्शन कर लिया है। आपको जिस एमसीबी से जिस रूम की लाइट को कंट्रोल करना है आप उस एमसीबी में उस रूम का फेज कनेक्ट कर दीजिए। देखिए हमने 6 ही रूम के लिए सेपरेट फेज कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल का जो कनेक्शन था वो हमने न्यूट्रल लिंक के जरिए लिया है और जो इन्वर्टर का कनेक्शन है उस इन्वर्टर कनेक्शन को हमने देखिए सभी इन्वर्टर वायर को यहाँ पर लूप कर दिया है जहां से सभी रूम में इन्वर्टर हमारा पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सीटी का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा ताकि हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर यहाँ पर एम्पियर को मेजर कर सके। तो देखिए जो हमारा मेन फेज है जो कि हमारे पास देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मीटर से जो मेन फेज गया है
उस मेन फेज से हमें सीटी को होते हुए गुजारना है। देखिए जो मेन फेज है वो यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में आया है, तो इस जो मेन फेज यहाँ पर आया है उसे हमें सीटी से होते हुए गुजारना है, ताकि हमारा जितना भी लोड है वो सीटी के द्वारा इस मीटर से मेजर हो सके। हमने ये पहले इसलिए नहीं देखा ताकि पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन समझ में आना चाहिए। देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन हो चुका है। अब रही बात सीटी कनेक्शन की, तो जो हमारा मेन फेज वायर है जो कि हमारे पास एनर्जी मीटर से आया है, उस मेन फेज को हमें सीटी से होते हुए गुजारना है। देखिए इस सीटी से होते हुए हमें यहाँ पर गुजारना है, ताकि देखिए इस मेन फेज पर जितना भी लोड होगा वो इस सीटी द्वारा मेजर कर लिया जाएगा। देखिए मेन फेज से हमने सीटी को गुजार लिया है। देखिए इसे हमें पहले अच्छे से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हम इसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब सीटी के हमारे पास जो 2 वायर बचे हुए हैं उसे हमें के एंड एल में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हम पहले के में इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए के में इस वायर को हमें पहले कनेक्ट कर देना है, और कनेक्शन जो सीटी का है उसे आप फुल टाइट कीजिए। सीटी के वायर कभी भी, चाहे इंडस्ट्री हो या हाउस हो, सीटी के वायर कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। सीटी ने कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमें इसे अच्छे से फुल टाइट किया है, और यहाँ पर इस वायर को हमें एल में अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। सबसे पहले हमें ड्रेसिंग कर लेना है, और एक रूम के ऊपर अभी हम लोड डाल देते हैं, ताकि हमारा वोल्टमीटर अमीटर किस तरह वोल्टेज और करंट को मेजर कर रहा है वह भी हम यहाँ पर देख सके। सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर इसकी ड्रेसिंग कर लेना है। तो देखिए अभी हमारे पास मेन सप्लाई आ चुकी है। एनर्जी मीटर में आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर ऑन हो चुका है। जैसे ही मेन एमसीबी को ऑन किया जाएगा, यहाँ पर हमें पता चलने वाला है कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट आ रहा है। तो यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं 240 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि हमारे पास सभी रूम की जितनी भी एमसीबी है वह अभी ऑफ की हुई है। जैसे इसे ऑन किया जाएगा, फर्स्ट रूम के एमसीबी को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो फर्स्ट रूम पे कितना लोड है हमें दिखेगा, और इसी तरह जितनी भी एमसीबी जैसे जैसे हम ऑन करेंगे वैसे हमें लोड का पता चलते जाएगा। देखिए फर्स्ट रूम पे हमने ऑन किया तो यहाँ पर देखिए अभी 3.5 एम्पीयर लोड कनेक्ट है। यहाँ पर यदि हम लोड को और इंक्रीज करते हैं, देखिए लोड को थोड़ा हम और इंक्रीज करते तो यहाँ पर देखिए लोड बढ़ रहा है 5.1, 5.3 यहाँ पर एम्पेयर हो चुका है। जिस तरह लोड बढ़ते जाएगा उसी तरह आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा आपके यहाँ कितना लोड है, जो कि डिजिटल वोल्टमीटर एम्पेयर मीटर द्वारा आपको पता चलता रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह एनर्जी मीटर कनेक्शन किया जाता है, और किस तरह डिजिटल वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।